ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। माताएं बहुत खुश है ना। अपने पियर घर आई है, सभी बाप के घर में मौज कर रहे हैं, है ना। यहाँ क्या करना है, सारा दिन पढ़ना है, फिर भोजन करना है, आराम करना है, फिर पढ़ाई करना, बस। क्लास गिलास, फिर क्लास, फिर गिलास, और तो कुछ करना नहीं। तो कितना मजा आ रहा है सबको। पर आज तो भट्ठी पूरी हो जाएगी, फिर से लौकिक घर जाना पड़ेगा। फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे। नहीं, यहाँ से माताएं शिव शक्ति बन के जाएंगी। उनको हैरानी होगी, कौन आ गया। ये शरीर तो वही वाला है, आत्मा बदल के आ गई। आत्मा तो प्रेम का अवतार बन गई, शांति की देवी बन गई। आत्मा तो शिव शक्ति बन गई। दादियों को आबू में आने के बाद बाबा ने अपने अपने घरों में भी भेजा सेवा करने के लिए। कोई के संबंधी हैदराबाद सिंध में थे, कोई के बॉम्बे में, कोई के कराची में। तो मनोहर दादी अपना बताते थे कि बाबा ने हमको कहा, जाओ तुमको अपने संबंधियों की सेवा करके आनी है। पर एक बात ध्यान रखना, जब तुम लौकिक घर में जाओ तो उनको बेटी की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। उनको ये लगना चाहिए कि हमारे घर देवी आई है, बेटी आई है नहीं। और वो जब तुम उनको मिलो तो वो तुम्हें गले नहीं लगा सके, वो तुम्हारे को पूज्य रूप में देखे। कहते मनोहर दादी कहते, जब मैं अपने लौकिक घर में गई तो हमारी माता जी ने दूर से ही देखा बेटी आई है, तो दौड़ने लगी और ऐसे करने लगी। कहते मैं तो अपने शक्ति स्वरूप में थी, जैसे ही माँ नजदीक आई मैं शक्ति स्वरूप में ऐसे किया तो माँ के हाथ अपने आप पीछे हो गए। उसने गले नहीं लगाया, उसने हाथ जोड़ दिए, प्रणाम किया। अंदर जाकर के साफ चादर नई ढूंढ के लाई, खटिया पर बिछा करके उस पर बिठाया और सबको गली में बुलाने चली गई, आओ हमारे घर देवी आई है, आओ हमारे घर देवी आई है। कहना नहीं पड़े। तो अब आप सब भी लौकिक घर जाएंगे, अपने घर नहीं। अपना घर ये वाला है। लौकिक घर क्या है? आपका सेवा स्थान है, आपका ऑफिस है। बस थोड़े दिन वहाँ सेवा करने के लिए जाना है, वो आपका घर नहीं है। ठीक है? घर कहाँ है? या यहाँ है या मधुबन है, या अपना लोकल सेंटर, बाबा का घर, अपना घर। लौकिक घर सेवा स्थान, वो सेंटर हो गया और सेंटर हमारा घर हो गया। जब सेंटर पर आते हैं तो सेवा करनी होती है, जब घर में जाते हैं तो आराम करते हैं। तो यहाँ आप सभी आए तो आराम हो गया। अब लौकिक घर जो आपका सेंटर है, सेवा स्थान है, वहाँ आपको जाकर सेवा करनी है। जैसे सेंटर पर आप आते हैं
तो सेंटर पर आने वाले सब स्टूडेंट होते हैं, और जो सेंटर पर रहती है वो ब्रह्मा कुमारी दीदी होती है। दीदी क्या करती है? जो भी स्टूडेंट आते हैं उनकी प्यार से सेवा करती है। ऐसे ही अब लौकिक घर जाएंगे तो लौकिक घर में जो रहते हैं सभी सदस्य वो आपके स्टूडेंट हैं, और आप उस सेंटर की समर्पित दीदी हो। अब समर्पित दीदी ने क्या करना है? जो भी स्टूडेंट आएंगे उनको मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ाई करानी है। दीदी का काम क्या है? हर आने वाले को मनुष्य से देवता बनाना। और जो सेंटर पर दीदी रहती है ना, उसके पास स्टूडेंट्स 24 घंटे में 1 घंटा के लिए आते हैं। उसी 1 घंटा में दीदी ने उनको देवता बनाना है। और आपको जिस सेवा स्थान पर भेज रहा है बाबा, आपका लौकिक घर अभी सेवा स्थान हो गया, सेंटर हो गया, आप सब वहाँ की समर्पित दीदी हो गई, और वहाँ के जो रहने वाले मेंबर है वो स्टूडेंट हो गए। सेंटर वाली दीदी को स्टूडेंट मिलते हैं 1 घंटा। आप जिस सेवा स्थान पर जा रहे हैं वहाँ के स्टूडेंट आपको मिलेंगे कितना देर? 24 घंटा, है ना? तो दीदी को स्टूडेंट्स को देवता बनाना आसान है या आपके लिए उनको देवता बनाना आसान है? बताओ। आप आसानी से उनको देवता बना सकते हैं, बस शर्त ये है कि उस लौकिक घर में जाके मम्मी नहीं बनना, युगल नहीं बनना, बहू या सास नहीं बनना, देरानी जेठानी नहीं बनना, शिव शक्ति बनना, समर्पित ब्रह्मा कुमारी दीदी बनना। और सेंटर पर जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको तो दीदी मुरली सुनाए तो भी सुनते हैं, योग कराए तो भी करते हैं। आपको जो स्टूडेंट्स मिलेंगे उनको मुरली सुनाओ, योग कराओ, मानेंगे आपकी बात? मानेंगे? हाँ, उनको बोलो बैठो, दृष्टि दूं आपको, योग कराऊं, बैठो मुरली सुनाऊं, नहीं, वो आपसे मुरली नहीं सुनेंगे, दृष्टि नहीं लेंगे, वो आपके जीवन से सीखेंगे। आपने उनको अपने जीवन से सिखाना है। जैसे सेंटर की दीदी पूरा टाइम अटेंशन रखती है कि ये सब आ रहे हैं तो मैं योगी होके रहूं, मैं ज्ञानी होके रहूं। ऐसे तो नहीं कि दीदी क्लासरूम में बेड लगा के सोई रहे और आप लोग आके चले जाओ, ऐसा तो नहीं होता है ना। दीदी ने अगर भोजन भी करना है तो कमरे में जाके आराम से थाली लगा के बाबा को याद करके प्यार से खाएगी। आपको भी घर में डिसिप्लिन का ध्यान रखना है। ड्रेस पूरी पहन के रखनी है, फुल कवर्ड ड्रेस, डिसिप्लिन्ड ड्रेस, डिसिप्लिन से भोग लगा के बाबा को प्यार से खिला के फिर खाना। चलते चलते नहीं खाना, किचन में खड़े खड़े नहीं खाना, बेड पे ऐसे टांगे पसार के बैठ के नहीं खाना। जैसे समर्पित दीदी डिसिप्लिन में रहती है ना, विधि पूर्वक अमृत वेला खुद करना, खुद मुरली क्लास करना, खुद ट्रैफिक कंट्रोल करना, खुद नुमा शाम करना, खुद रात्रि विधि से योग करके गुड नाइट करना। एक अच्छी टीचर वही होती है जो अच्छी डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट होती है। तो आप सबके घर को सेंटर बनाना है और आप सबको बाबा ने समर्पित करना है। तो घर घर आश्रम बनाना ये हमारी माताओं की, शिव शक्तियों की जिम्मेवारी है।
उसके लिए बाबा ने कुछ ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं बताई हैं। आप सबको मालूम होगा अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय का भी संविधान लिखा गया है, कानून लिखे गए। कोई एक स्कूल, एक कॉलेज भी खोला जाता है तो उसके बाय एंड लॉज लिखे जाते हैं, उसकी नियमावली होती है जिसको लिखते हैं और उस पर चलना होता है। जैसे भारतीय सरकार का भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, डूज और डोंट्स होते हैं, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है एक भारतीय नागरिक को। ये करेंगे तो ये इनाम, ये करेंगे तो ये सज़ा, ऐसे कानून बनाए जाते हैं। तो अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भी रिटन बाय एंड लॉज हैं, जिसको हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान कहते हैं। उसमें कुछ कानून होते हैं, कानून मीन्स लॉज, यू कैनट क्रॉस दैट, उसको हम कानून बोलते हैं, वो लॉ है। दूसरा नियम होता है डिसिप्लिन, जिसको लोकल लेवल पर थोड़ा आगे पीछे किया जा सकता है। जैसे डेली मुरली सुनना हमारा लॉ है, लेकिन किसी सेंटर पर मुरली सुबह 6 बजे होती है, किसी सेंटर पर मुरली सुबह 7 बजे होती है। तो ये हमारा नियम है कि सुबह मुरली होनी चाहिए, फिर आप मुरली 5 बजे शुरू करें, 6 बजे करें, 7 बजे करें, 8 बजे करें। ये आपका लोकलाइज डिसीजन है। इसको ये नहीं कहेंगे कि मुरली 7 बजे नहीं 7:30 शुरू किया तो कोई कानून का उल्लंघन हो गया, नहीं। हाँ, अगर मुरली नहीं सुनाया तो कानून का उल्लंघन हो गया। तो ऐसे कुछ कानून बने हैं हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लॉज। जो उन लॉज का पालन करे तो ब्रह्मा कुमार कुमारी है, नहीं करे तो नहीं है। तो लिस्ट सुना है, आप सबको मालूम भी है। मोस्टली आप सब उन सब मर्यादाओं का पालन करते भी हो, लेकिन समवेयर उसकी समझ कभी कभी बुद्धि से मिस हो जाती है, या हम अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लेते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, और कभी कभी उसकी ज़रूरत नहीं समझते हैं। इसलिए बीच बीच में ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं को रिवाइज ज़रूर करना चाहिए। ये रिटर्न भी मिलते हैं, लेकिन इजीली नहीं मिलते हैं। सिर्फ मधुबन से सेंटर की समर्पित दीदी को मिलते हैं क्लास में सुनाने के लिए, और ओपनली किसी लिटरेचर स्टॉल पर, बुक स्टॉल पर या इस तरह से ये नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत स्पेशल हमारे विधि विधान है। पहली मर्यादा, एक ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के लिए, मालूम है सबको, क्योंकि ब्रह्मा हमारा पिता है, प्रजापिता। शिव बाबा भी हमारा पिता है, परम पिता। दोनों इतनी ऊंची हस्ती, हम उनके बच्चे। शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, ये हमारा टाइटल है ना। हम ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं। तो हमारे लिए पहली मर्यादा है, ब्राह्मण कहलाने के लिए पहली मर्यादा, अगर वो है तो हम ब्राह्मण हैं, नहीं है तो नहीं है। कौन सी मर्यादा वो? ब्रह्मचर्य व्रत की पालना, पहली मर्यादा। ब्राह्मण सिर्फ वही कहलाया जाएगा जो ब्रह्मचर्य का पालन करे।
अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, चाहे वो मैरिड हो, चाहे अनमैरिड हो, चाहे यंग कपल हो या ओल्ड एज हो, कोई भी हो, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नियम है कि यहाँ आने वाले स्त्री पुरुष, मेल फीमेल, सब आपस में भाई और बहन के व्यवहार से, उसी दृष्टि वृत्ति से ही रहेंगे। काम विकार किसी भी रूप से, छोटे या बड़े, यहाँ अलाउड नहीं है, क्योंकि शिव बाबा ने बताया कि द्वापर कलयुग में जो काम विकार दुनिया में आया, उसी से सृष्टि नरक बनी है। और अभी शिव बाबा आए हैं दुनिया को नरक से स्वर्ग बनाने के लिए, और नरक से स्वर्ग बनाने के लिए केवल एक ही शक्ति सबसे महत्वपूर्ण रूप से काम करती है, वो है पवित्रता की शक्ति, जिसको हम ब्रह्मचर्य की शक्ति कहते हैं। इस पवित्रता के ऊपर ही इतने विघ्न पड़े अपने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। संसार के किसी धर्म की स्थापना में इतना विरोध नहीं हुआ, इतने विघ्न नहीं आए, जितना अपने बाबा के कार्य में विघ्न आए। वो एक ही कारण था, बाबा ने आते ही ऐलान कर दिया, ऑर्डिनेंस निकाला कि बच्चे, काम महाशत्रु है, काम विकार का त्याग करो। और ये बात माताओं को ज़्यादा समझ आ गई, और माताओं में पवित्रता की शक्ति, पवित्रता की समझ पुरुषों से अधिक होती है। और आने वाली संख्या अधिक माताओं की थी बाबा के यहाँ, और माताएं अधिकतर सभी पवित्रता में एकदम दृढ़ हो गई। और माताओं की इस दृढ़ता से समाज में बहुत विरोध हुआ। कराची में, हैदराबाद, सिंध में इतने हंगामे हो गए। लाखा भवन था बाबा का, उसको आग लगा दी गई, पिकेटिंग कर दी गई, कोर्ट केस कर दिया गया कि इस संस्था को बंद करो, इस संस्था को बंद करो, क्योंकि इतनी माताएं बहनें जाती है। भाई लोग जाते थे कम, और फिर ज्यादातर हैदराबाद, सिंध में सब माताओं के पति विदेशों में व्यापार के लिए जाते थे, और विदेशों से लौटते थे तो विषय विकारों वाली बुद्धि और लेकर के आते थे। सबके यहाँ बहुत तामसिक भोजन चलता था, फैशन चलता था। जब वो वापस लौटे और आकर इन माताओं ने पवित्रता की दृढ़ता दिखाई, तो बहुत क्रोध, बहुत विरोध। बड़े बड़े रिचेस्ट लोग बाबा के पास आए, जिनको सिंध के मुखी लोग बोलते हैं। वो मुखी लोग ग्रुप बना के ब्रह्मा बाबा के पास आए, और आकर के ब्रह्मा बाबा को बोला, अरे दादा, ये आप क्या करते हैं? आप सत्संग बहुत अच्छा करते हैं, आप करो सत्संग, हम आपको पूरा मदद करेंगे, पर ये जो आप सबको पवित्र बनने के लिए बोलते हैं, ब्रह्मचर्य का नियम लागू किया है, इसको हटा दो। आप इनको ब्रह्मचर्य धारण करने के लिए नहीं बोलो तो हम आपको पूरी मदद करेंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, ये मैं नहीं बोलता हूं। उन लोगों ने कहा, आप ही तो सत्संग करते। नहीं, मैं नहीं बोलता हूं, ये तो शिव बाबा आता है, वो पढ़ा के जाता है, मैं नहीं बोलता हूं। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या बोलता है। उनको लगा कि हमारी बात नहीं मानने चाहता है, इसलिए ऐसे बोलता है। तो उनका विरोध और बढ़ता गया। सब विरोध सहन किया, लेकिन बाबा ने ये वाला नियम
लूज नहीं किया। इस नियम को उल्लंघन करने की छुट्टी बाबा ने नहीं दी। न सिर्फ हैदराबाद सिंध में, लेकिन इंडिया में आने के बाद भी कितना अपोजिशन हुआ। अभी तक भी बहुत माताओं को, खास कहीं कहीं भाइयों को भी बहुत सहन करना पड़ता है पवित्रता के कारण। पर बाबा कहते हैं सहन करो, कोई हर्जा नहीं है। इस सहन करने से ही शहंशाह बनेंगे। ये सहन करना मरना नहीं है, लेकिन स्वर्ग में ऊंच पद पाना है। मनुष्य से देवता बनने की तैयारी है। एक पत्थर की मूर्ति को पूजनीय देवी या देवी बनने के लिए कितना हथौड़ा छेनी लगता है, तब कहीं वो मूर्ति बनती है। तो हम तो जिंदा रूप से, पत्थर से, पतित से पावन देवी देवता बनते हैं। तो कुछ चोट तो हमें समाज की खानी पड़ेगी ना। अब कुछ युक्तियां बताती हूँ, खास माताओं को जो पवित्रता में विघ्न आते हैं। ज्यादा विघ्न तब आता है जब माताएं मुंह से पहले बोलने लगती है कि अब हम आश्रम जाते हैं ना, अब तो हम पवित्र रहेंगे बस। तो पुरुष लोगों का गुस्सा भड़क जाता है। मुंह से नहीं बोलने का, लेकिन अपनी स्थिति तैयार करनी है। पहले अपने को तैयार करो, खुद को सिंपल कर दो। पहला काम, ज़्यादा गहने पहनना, बहुत शरीर को फैशन करना, सजाना, यहाँ पाउडर क्रीम लगाना, पेंट पॉलिश करते ना, बालों को सजाना, बहुत से गहने पहनना, नो। ये चीज़ काम विकार को पैदा करती है। इसलिए सादगी को धारण करो। दूसरी बात, रूहानियत को धारण करो। आपके हाव भाव व्यवहार, उसमें आत्मिक दृष्टि और वृत्ति होनी चाहिए। अपनी दृष्टि को जितना रूहानी बनाते जाएंगे, सामने वाले की भावनाएं आपके लिए बदलती जाएंगी। वो खुद अपने मुख से बोलेंगे, कल तक तो ये मुझे वाइफ दिखती थी, आज तो मुझे माँ दिखती है, आज तो ये देवी दिखती है, इसकी पूजा करने को दिल करता है, हाथ लगाने को दिल नहीं करता है। ऐसे अपने आप उनके मुख से निकले। इतना हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करें। माताओं को बहुत तपस्या करनी है, अपनी देह को भूलने की, सामने वाले की देह को भी भूलने की। आप किसी की युगल, पत्नी, धर्म पत्नी, वाइफ बनकर नहीं रहो, माँ बन जाओ। सामने वाला मेरा पति युगल नहीं, बच्चा है। जैसे माँ अपने बच्चे को देखकर पालना करती, मुख से नहीं बोलना, अंदर की अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप उनके लिए भावना बदल देंगे कि ये तो बच्चा है, उनको भी माँ फील होगी। और बहुत प्रैक्टिस करो बार बार। जब शाम का टाइम हो, डरो नहीं, डरने के बजाय बार बार बाबा की लाइट को आवाहन करो। बाबा की पवित्र लाइट आ रही है, आ रही है, आ रही है। और बाबा की लाइट मेरे शरीर के चारों तरफ एक लाइट की चुन्नी ओढ़ा रही है, लाइट की साड़ी बन गई है, लाइट का कवर बन गया है। और सामने वाले को वो केवल लाइट 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 दिख रही है या बिंदी दिख रही है, शरीर नहीं दिख रहा। मुंह से बोलने के बजाय तपस्या करो। शाम को एक्स्ट्रा योग करो। खुद लौकिक वाइफ वाला व्यवहार नहीं करो। लौकिक युगल होती है,
तो बहुत अधिकार रखती है पुरुष पर, पति पर। कभी पैसा मांगेगी, कभी बच्चों की शिकायत लगाएगी, कभी गृहस्थी की बहुत सारी बातों में उलझाएंगी। वो ऑफिस से थके हुए आएंगे तो भी घर की समस्याएं, सास बहू की बातें, देरानी जेठानी की बातें सुनाने लगेंगी। कभी ड्रेसेस की डिमांड करेंगी, कभी ज्वेलरी की डिमांड करेंगी। नो, कलयुगी पत्नी नहीं बनना है, शिव शक्ति बनना है। नो एक्सपेक्टेशंस, नो डिमांड्स, डिपेंडेंसी बाबा पर, एक्सपेक्टेशन बाबा से, फिर देखो अपने आप मदद मिलती है। अमृत वेला कब मिस नहीं करो। जिनके युगल ज्ञान में नहीं चलते, अमृत वेला स्पेशल उनको सकाश दो, स्पेशल उनकी आत्मा को बाबा की किरणों की शक्ति की मदद दो। अगर उनसे हम पवित्रता की मदद लेना चाहते हैं तो हमें बहुत दिव्य गुणों की देवी होकर रहना और सब बातों में बहुत हम्बल, बहुत रिस्पेक्टफुल, बहुत संतुष्ट, बहुत धैर्यवान। जब और सब दिव्य गुण जीवन में आएंगे तो पवित्रता की मदद मिलना आसान हो जाएगा। क्लियर? माताओं को क्लियर कि पवित्रता में जिनको विघ्न आते हैं कैसे ओवरकम करना है, लेकिन पालना जरूर करनी है। खुद अपनी कमजोरी के कारण कमजोर नहीं पड़ना है, फिर कभी योग नहीं लगेगा। क्योंकि योगी बनने के लिए पवित्र बनना अनिवार्य है। दूसरी मर्यादा अपने ब्राह्मण जीवन की वो है अमृत वेला। बाबा कहते हैं जो बच्चे अमृत वेला नहीं करते वो हाफ कास्ट ब्राह्मण है। फुल कास्ट है जो डेली अमृत वेला करे, जो मिस करे उसकी हाफ कास्ट ब्राह्मण कैंसिल। हाफ शूद्र हो गया, हाफ ब्राह्मण हो गया। तो कौन कौन फुल कास्ट ब्राह्मण है, कौन कौन हाफ कास्ट ब्राह्मण है? हाफ कास्ट वाले कोई नहीं, कोई भी कभी अमृत वेला मिस नहीं करते हैं। तो बाबा देखो बहुत कड़ा नाम देता है, अमृत वेला मिस तो ब्राह्मण कास्ट मिस, शूद्रपना माना जाएगा। क्योंकि अमृत वेला भगवान भोला भंडारी के रूप में बच्चों से मिलता है। बाबा कहते हैं सवेरे के समय में बाप ऐसा भोलानाथ बन के बैठता है जो कोई भी भूल माफ करवाने चाहो बाप से, कोई भी अर्जी पास कराने चाहो, यानी कोई रिक्वेस्ट है बाबा से, कोई बात मनवानी है, कोई भी खजाना बाप से लेना चाहो, कोई ताला नहीं है जो चाबी लगानी पड़े। इसलिए सवेरे सवेरे 5 बजे तक बाप भोला भंडारी के रूप में है। 5 बजे के बाद भक्तों की लाइन शुरू हो जाती है। फिर बाप भोलानाथ नहीं, हिसाबी हिसाब करने वाला हो जाता है। यानी जो किया उसी का फल मिलेगा। सुबह तो गलतियां भी माफ कर देगा, आपकी कामनाएं, अर्जी भी मान लेगा, पुकार भी सुन लेगा, उपकार भी कर देगा। 5 बजे के बाद नहीं। तो ब्राह्मणों के अमृत वेला का समय कौन सा होता है? बाबा ने कहा हुआ है 2 से 5 बजे तक अमृत वेला है। उसमें जो ऑफिशियल मधुबन ने नियम बनाया है, सुबह 4 से 4:45, 4 to 4:45 ऑफिशियल हमको बैठकर संगठन में एकाग्र होके अमृत वेला करना है। जो 4 बजे से पहले उठे
वो महायोगी सिर्फ उठे नहीं, उठ के पावरफुल लाइट माइट हाउस होके बैठे। जो 4 बजे बैठे वो योगी, 4 बजे से पहले बैठे महायोगी, 4 बजे बैठे तो योगी, और 5 बजे उठे तो भक्त, 6 बजे उठे तो बोलो, 4-5 बजे उठे तो भक्त, 4 बजे योगी, 6 बजे उठे तो भोगी, 7 बजे उठे तो रोगी, 8 बजे उठे तो क्रिमिनल, चोर डाकू, जो सारी रात उल्टे काम करते हैं, सोते नहीं है, फिर सुबह देर से उठते हैं। आजकल तो वर्क कल्चर बदल गया, लेकिन बाबा ने ऐसी लिस्ट सुनाई थी, तो इसलिए अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस हमें अमृत वेला मिस नहीं करना है। कोई कारण से कभी कभी माताओं को रात्रि सोने को लेट हो जाता है, कोई गेस्ट आ गए या घर के लोग कोई ज्ञान में नहीं चलते हैं, वो देरी से भोजन करते हैं, ऑफिस से देरी से आते हैं, खुद कोई वर्किंग है तो वर्किंग होने करके काम को लेट होता है। तो जब सोने को लेट हो जाओ तब लेट उठना अलाउड है? वैसे तो 10 बजे सोना, 3:30 बजे उठना, ये हमारा नियम है। 10 का कभी 11 बज गया तो भी कितने बजे उठना? 3:30, 3:30 फिर भी उठना। सोने को कभी 11 के बजाय 12 बज गया, 1 बज गया तो भी कितने बजे उठना? 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, कितने बजे मर्जी सो, अमृत वेला मिस करना बाबा अलाउ करता है? बाबा अलाउ नहीं करता है। दीदी मनमोहिनी कहते थे कि एक ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी जिंदा हो या मरी हुई हो, सुबह 4 बजे बाबा के रूम में ही मिलनी चाहिए। सुना? ऐसे नहीं, आज न तबीयत खराब थी इसलिए नहीं उठे, वैसे हम रोज उठते हैं। रात ना देरी से सोए थे इसलिए नहीं उठे, रात को ना नींद नहीं आई, मच्छर काट रहा था इसलिए नहीं उठे, गेस्ट आ गए थे ना देरी से इसलिए हम नहीं उठे। तो ये सब बहाने अलाउड है? कभी भी अलाउड नहीं है। एक ब्राह्मण को 1 साल में अमृत वेला कितने दिन छुट्टी अलाउड है? कितनी हॉलीडेज ये हमारा विद्यालय अलाउ करता है? कोई हॉलीडे अलाउड नहीं है। एक हॉलीडे किया आपका नाम कैंसिल होता है यहाँ पर। इतना स्ट्रिक्ट ईश्वरीय विश्वविद्यालय है हमारा। मनुष्य से देवता बनने का हमारे मम्मा बाबा ने कभी अमृत वेला मिस नहीं किया। बाबा कहते हॉस्पिटल में हो तो भी, ट्रेन में हो तो भी, प्लेन में हो तो भी अमृत वेला हमको वहां भी करना है। सब जगह अमृत वेला मन बुद्धि को एकाग्र कर बाबा से विधिवत मिलन मना के वरदान लेना और दुनिया को शक्तियों का दान देना। बाबा ने कल भी अव्यक्त इशारे में कहा कि अमृत वेले बाबा का प्यार अगर दिल में समा लिया तो पूरा दिन कोई और दैहिक प्यार दिल में समा नहीं सकता। तो इसलिए सुबह सुबह भोला बाबा
खाली बैठा होता है, जाके उसको लूट लेना चाहिए। सुना? तो जो जो ये कहते हैं कि बाबा आज के बाद हम कभी अमृत वेला मिस नहीं करेंगे, पक्का सोचते ऐसे, वो हाथ खड़ा करो। सच बोल रहे हैं? सच सच ना? सच 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 सच। तबीयत खराब होगी तो क्या करेंगे? तबीयत खराब होगी तो भी उठना है, बैठना है। तबीयत खराब होती है तो लेट भी तो उठते हैं ना। 7, 8, 9, 10, 24 घंटा थोड़े ऐसे बेड पर पड़े रहते। वॉशरूम जाते, स्नान करते, कुछ करते हैं। तो अमृत वेला के लिए भी उठ सकते हैं। 102 बुखार होगा, पूछो अमृत वेला किया? नहीं दीदी, मेरी तबीयत बहुत खराब थी। उसी 102 बुखार में आपका बेटा लंदन से आ जाए सुबह 4 बजे, उठेंगे या नहीं? बेटे के लिए उठ जाएंगे, बाप के लिए नहीं उठेंगे। हाँ, बहाने नहीं लगाना है। बाबा बहुत प्यार करता है, बहुत सुख देता है। ठीक है, ओके। तो अमृत वेला हमारी दूसरी मर्यादा है। तीसरा, सत्संग, नियमित मुरली क्लास जाना विदाउट फेलिंग। ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा अवतरित होकर मुरली चलाते हैं, और शिव बाबा इतना दूर परम धाम से आते हैं। बाबा ने 1937 से 1969 तक एक दिन भी ब्रह्मा बाबा में आकर मुरली चलाना मिस नहीं किया। एक दिन भी पढ़ाई की छुट्टी उस बड़े टीचर ने नहीं किया जो इतना दूर से आता है। और हम सब के घरों से सेंटर कितना दूर? हम लोग तो छुट्टी नहीं करते होंगे सुबह मुरली क्लास जाने की? करते हैं। मुरली क्लास मीन्स ऑफिशियल, सुबह सुबह बिफोर ब्रेकफास्ट नहा धो के, वाइट ड्रेस पहन के, बैज लगा के, डायरी पेन लेके सेंटर पर जा कर के मुरली नोट्स लेके, मुरली रिवाइज करके, फिर आके ब्रेकफास्ट बनाना करना। ऐसे नियम से सुबह रेगुलर मुरली क्लास जो जो जाते हैं वो हाथ खड़ा करो। रेगुलर, कभी छुट्टी नहीं करते हैं, नीचे करो। जो कभी कभी छुट्टी करते हैं नहीं तो रेगुलर जाते हैं, वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, नीचे करो। जो एक वीक में एक बार जाते हैं, थर्सडे, वो हाथ खड़ा करो। जो एक मास में एक बार जाते हैं, कभी कभी जाते हैं, कोई प्रोग्राम होता है तब जाते हैं, वो हाथ खड़ा करो। होंगे जरूर वो भी। हाँ हाँ, हाथ खड़ा करो। शर्म नहीं करो, शर्म नहीं करो। कम है वो, कम। थर्सडे वाले भी है, लेकिन बाबा को चाहिए रेगुलर स्टूडेंट, ताकि ऐसे विद्यार्थी जो टीचर बन के बाबा का नाम रोशन करें, ऐसे स्टूडेंट जो पास विद ऑनर हो, जो टॉपर हो, बाबा उनको गोल्ड मेडल देगा। तो ऐसा स्टूडेंट बनना है। अभी ऑनलाइन का ज़माना आ गया ना, तो बहुतों ने एक्सक्यूज़ ले लिया है। समझते हैं कि मुरली सुनने जाने में आधा घंटा लगता है, आने में आधा घंटा लगता है, टाइम वेस्ट। इससे तो मोबाइल ऑन करो, टीवी ऑन करो, मुरली आ रही है, घर में सुनो। फिर घर में कैसा मुरली सुनते हैं? बिना नहाए बैठ जाएंगे,
सोए उठे और उठ के बटन दबा दिया। इधर मुरली चल रही है, उधर चाय पी रहे हैं। इधर मुरली चल रही है, उधर घर की डोर बेल हुई, जाके दूध ले रहे हैं। बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं। माता जी किचन में नाश्ता बना रही है और मोबाइल पे मुरली बज रही है। ऐसे वाली मुरली सुनते हैं? ये पढ़ाई होती है? इसको पढ़ाई बोलते हैं? ये पढ़ाई नहीं है, ठगी है। ये ठगी वाले स्टूडेंट। ऐसे वाली मुरली 5 बार भी सुन लो, सीरियस नहीं होंगे होमवर्क को। मुरली में बाबा होमवर्क देता है। आज क्या करना है, आज क्या करना है, आज क्या करना है। उस होमवर्क को लर्न करना है, रिवाइज करना है, पक्का करना है। होमवर्क करके रात को चार्ट चेक करना है, कितना किया, कितना बाकी है। तभी तो कहेंगे ये गॉडली स्टूडेंट है। तो ब्राह्मण गॉडली स्टूडेंट। तो इस भट्ठी से पक्का करो। ओनली थर्सडे नहीं जाना है। ऑनलाइन घर में मुरली नहीं सुनना है। रेगुलर सुबह सुबह नहा धो के वाइट ड्रेस पहन के नोटबुक पेन लेके सेंटर पर जाकर मुरली सुनना है। जो कहते हैं हम जाएंगे जरूर डेली, वो हाथ खड़ा करो, नीचे करो। जिनके घर से सेंटर इतना दूर है या कोई जॉब करते हैं जो वही टाइम है इसलिए नहीं जा सकते है, वो हाथ खड़ा करो। सेंटर इतना दूर है, डेली नहीं जा सकते, ऐसा सबका नहीं है। कोई वर्किंग है और सेम टाइम क्लैश करता है तो ठीक है, तो हो सकता है। सेम टाइम क्लैश करता है तो इवनिंग में आके सुन। वो भी अगर घर में ऑनलाइन सुनना है तो ऑफिशियल बैठ के सुनो। सुनने का टाइम मैच नहीं करता तो ऑफिशियल बैठ के पढ़ो, नोट्स बनाओ, थोड़ा अर्ली उठो, सारे एक्सक्यूजेस, सारे बहाने क्रॉस करो। ठीक है, ओके। अच्छा, 4th मर्यादा अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वो है ट्रैफिक कंट्रोल। 4th है अन्न शुद्धि, उसके बाद वो नियमों में आएगा ट्रैफिक कंट्रोल। अन्न शुद्धि भी हमारी मर्यादा है, कानून है। एक ब्राह्मण कहलाने वाले के लिए शुद्ध अन्न की डेफिनेशन, शुद्ध शाकाहारी, वेजिटेरियन, शाकाहारी, बिना प्याज लहसुन का भोजन, पवित्र ब्रह्मचारी के हाथ का पकाया हुआ, योगी के हाथ का पकाया हुआ, भोग लगाकर बाबा की याद में खाया गया भोजन ही ब्रह्मा भोजन है। और एक ब्राह्मण वो जो रोज तीनों टाइम, ऑल द टाइम ब्रह्मा भोजन ही खाए, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को जो ब्रह्मचारी, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, उनको रेडीमेड खाना, विकारी के हाथ का खाना, बिना भोग लगाया हुआ खाना अलाउड नहीं है। कोई ब्राह्मणों ने कुछ एक्सक्यूज अपने लिए अपने आप ले लिए हैं। कलयुग में आजकल बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक प्लांट की मिलती है। ऑटोमेटिक प्लांट ऐसे होते हैं जहाँ पकाने वाला कोई मनुष्य नहीं, सीधा आटा की बोरी भी मशीन उठाएगी, उसको आटा बना के और पूरी ब्रेड बना के पैक करके मशीन ने देना। चॉकलेट बना देगी, बिस्किट बना देगी, आइसक्रीम बना देगी, दही, बटर, कोल्ड ड्रिंक। तो बहुत पढ़े लिखे ब्राह्मण है, इंटेलिजेंट है, तो बोलते हैं
अच्छा, हम पतित के हाथ का तो नहीं खा सकते हैं, पर मशीन मेड तो खा सकते हैं, क्योंकि मशीन विकारी नहीं बनती है, मशीन पतित नहीं होती है, तो हम मशीन के हाथ का तो खा सकते हैं ना। बोलो, मशीन मेड खा सकते हैं? अलाउड? सब बहुत लोग ऐसे भी कह रहे हैं, बहुत ऐसे भी कह रहे हैं, दोनों बात बोल रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है, मशीन पतित नहीं है, विकारी नहीं है, पर मशीन योगी भी तो नहीं है, मशीन मेड का भोग भी तो नहीं लगता है। आप मशीन मेड चीज का भोग लगाते? ब्रेड, बिस्किट, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक भोग में रखते कभी? जिस चीज का भोग भगवान को नहीं लगता, उस चीज का भोग ब्राह्मण को लग सकता है। जो चीज बाबा को नहीं खिला सकते, वो चीज खुद खा सकते हैं? खुद भी नहीं खा सकते। इसलिए ये जो मशीन मेड का एक्सक्यूज है, ये सिर्फ स्वादों के कारण है, ये नीड बेस्ड नहीं है, ये ग्रीड बेस्ड है। लोभवश हम ब्रेड बिस्किट खाते हैं, आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक ले लेते, लोभवश। पेट भरने के लिए तो फ्रूट मिलता है, दूध मिलता है, पेट भरने के लिए तो और बहुत कुछ मिलता है। चलो प्यार से बाबा को याद करते हैं। अन्न शुद्धि के नियम के साथ महत्वपूर्ण है, सब घर में भोजन को भोग अवश्य लगाएं। शुद्ध भोजन के चमत्कार होते हैं, बड़े बड़े चमत्कार हैं। जिनके घरों में किसी भी प्रकार के गलत संस्कारों वाले सदस्य हैं, उनको बाबा की पवित्र किरणों से चार्ज करके बहुत शुभ भावनाएं डाल के बाबा के याद का भोग लगाया हुआ शुद्ध भोजन खिलाओ। अनेकों के यहाँ चमत्कार हुए हैं। सिर्फ मुख से उनको डांटते टोकते नहीं रहो, इसके बजाय भोजन बहुत शुद्ध बनाओ। इसके लिए माताओं को बहुत युक्तिबाज होना चाहिए। अगर किसी के घर के बाकी लोग कुछ इस तरह की अशुद्ध चीज खाते हैं, प्याज लहसुन खाते हैं या नॉनवेज खाते हैं, उनको कुछ नहीं बोलो। अपने कुछ बर्तन चुपचाप अलग रखो, साफ बर्तन। एक थोड़ा स्लैब पर अलग जगह बना लो और कुछ नहीं, बाबा को फल और दूध का भोग लगाओ। एक टाइम बाबा के लिए शुद्ध चीज अलग बनाओ। कोई परिवार के सदस्य बहुत तंग करते हैं, प्याज खाएंगे, उनको दे दो बना के। अपना कढ़ाई पतीला थोड़ा बर्तन अलग रखो, उसमें बिना प्याज का बनाओ, बाबा को भोग लगाओ। उनको भी युक्ति से खिलाओ, दुखी नहीं हो। अगर वो लोग आपकी बात नहीं मानते, दुखी होना कोई सॉल्यूशन नहीं है। योगी कभी दुखी नहीं होते, लेकिन योगी माया का डट कर मुकाबला करते हैं। कोई भी अपोजिशन आने पर और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं और अधिक स्टेबल हो जाते हैं। बाबा को इनवाइट करते हैं, बाबा की मदद यूज करते हैं, तो मदद अवश्य मिलती है। भोग लगाने से भोगनाएं मिटती है। अगर हम भोजन को भोग लगाते हैं तो डेली हमारे घर में बाबा आता है, भोग स्वीकार करता है, और जिस अन्न को भगवान ने स्वीकार किया उस घर के विघ्न कटते हैं सब। इसलिए
भोग अवश्य लगाओ। 3 टाइम नहीं लगाओ तो 2 टाइम लगाओ, 2 टाइम भी नहीं लगा सको तो 1 टाइम कंपल्सरी। बिल्कुल विधि से साफ अलग बर्तन बाबा के लिए, जिसमें हम खाते हैं वो वाले नहीं, अलग बर्तन, एक प्लेट, उसमें 2-3 डब्बी ढक्कन वाली या कटोरी, फिर 1 गिलास छोटा, चम्मच, उसके ऊपर वाइट भोग का कपड़ा, एक वाइट चौकी या छोटा टेबल जिस पर और कुछ नहीं करते, बाबा का चित्र बाबा के सामने रखो, 15 मिनट बैठो, फरिश्ता बन के थाली पकड़ के सूक्ष्म वतन में जाओ, बाबा के सामने रख के थाली एक एक चीज़ बाबा को खिलाओ, प्यार से बाबा के हाथ से खा के आओ। फील करो हजारों किरणों वाला ज्योति बिंदु ब्रह्मा के नयनों से उस भोग को देख रहा है, अपने किरणों से चार्ज कर रहा है और वो भोजन शुद्ध हो रहा है। तो वो पवित्र अन्न चमत्कार करता है, बीमारियां काटता है, संकट काटता है, पवित्रता पैदा करता है। ठीक है, ओके है माताएं? सभी भोग लगाएंगी? सभी लगाएंगे। ओके, गुड। नेक्स्ट नियम है ट्रैफिक कंट्रोल। पूरी दिनचर्या में हमारे मन को बिखरने की आदत है। जो भी कर्म करने लगते हैं ना, कर्म स्थूल होता है और हर कर्म में मन घुस जाता है और स्थूल हो जाता है। 2, 3, 4, 6, 8 घंटे भी बाबा भूला रहेगा, कर्म याद रहेगा। तो धीरे धीरे कर्म विकर्म बनने लगता है, देह अभिमान सवार होने लगता है। इसलिए हमारे यज्ञ के बड़ों ने नियम बनाया कि दिन में 5 बार 3-3 मिनट मन का ट्रैफिक कंट्रोल करो और हर घंटे में 1 बार 1 मिनट मन का ट्रैफिक कंट्रोल करो। सुबह 3:30 बजे से लेके रात 10 बजे तक हर घंटा 1 मिनट साइलेंस ज़रूर करना चाहिए। अपने यहाँ एक ऐप है, ट्रैफिक कंट्रोल ऐप, कोई के पास मोबाइल में होती है। उसमें हर घंटा में 1 मिनट सॉन्ग चलता है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो, तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है। किस किस के पास है वो ऐप? एक दूसरे को हेल्प करके सबके मोबाइल में डालो। नहीं भी आपके मोबाइल में चले या कोई चलाने नहीं दे तो भी अपने आप घड़ी देखकर 11 बज गया साइलेंस, 12 बज गया साइलेंस, 1 बज गया साइलेंस। 5 बार 3-3 मिनट करना है। 5 बार कौन सा? सुबह 7 बजे, फिर 10:30 10:30 बजे, फिर 12 बजे 12 o'clock, फिर शाम को 5:30 बजे 5:30, फिर 7:30 बजे 7:30। 5 बार मन के ट्रैफिक को कंट्रोल करो। कंट्रोल करने के लिए रेड लाइट होती है। अगर इधर रेड लाइट है तो इधर का ट्रैफिक स्टॉप, इधर का चालू। ऐसे ही होता है ना, इधर का चालू। ऐसे ही रेड लाइट मीन्स दुनिया का हमारा ट्रैफिक स्टॉप, ये वाला सोचना, और उधर का ट्रैफिक ऑन, उधर चालू। तो यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल जो करते हैं वो बहुत जल्दी निरंतर योगी बन जाते हैं। उनकी सब समस्याओं का समाधान बड़े आराम से निकलता है, क्योंकि वो बाबा को साथ रखते हैं। मन को स्थूल होने से बचाते हैं, बार बार सूक्ष्म की तरफ ले जाके कनेक्ट करके
बाबा की शक्तियों से चार्ज होते रहते। ओके है। नेक्स्ट नियम है हमारा नौमे शाम का योग। जितना महत्व अमृत वेला योग का है, उतना ही सेम महत्व नौमे शाम का है। अमृत वेला 2 से 5, नौमे शाम का समय 4 से 8 बजे तक कोई 1 घंटा एकाग्र होकर बाबा से लाइट माइट लेकर सारे विश्व की मनसा सेवा करना, भक्तों को सकाश देना, दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति देना, बीमारों को शक्तियों की किरणें देना, सारे विश्व की आत्माओं को पवित्रता की किरणें देना, ये हमारा ब्राह्मण होने के नाते नैतिक फर्ज है। क्योंकि बाबा ने कहा कि आप सारे सृष्टि के पूर्वज हो और विनाश काल से पहले आपको एक भूमिका तैयार करनी है। क्योंकि विनाश काल में इविल सोल्स का अटैक होगा, यानी तड़फती हुई आत्माएं अटैक करेंगी। विनाश काल में सिविल वॉर, भाई भाई का खून करेगा। विनाश काल में 5 तत्वों का प्रकोप हो जाएगा। विनाश काल में इंटरनेशनल वॉर, बॉम्ब चलेंगे, ठां दुनिया को आग लग जाएगी। इस सारे में अपने को सुरक्षित रखना है, तो उसकी तैयारी पहले से करनी है। पहले से दुखी पतित भक्त आत्माओं को इतनी पवित्रता सुख शांति की किरणें दो जो वो इविल सोल बनकर आप पर अटैक नहीं करे। 5 तत्वों को इतनी पवित्र किरणें दो कि अंत में जब नेचुरल कैलेमिटीज आए तो 5 तत्व आपके दास दासी बन जाएं, प्रकृति दासी बन जाए, आपको तड़फाए नहीं, आपकी सेवा करे। इतना सारे विश्व के साइंटिस्ट और पॉलिटिशियंस को सुख शांति की किरणें दो। जब बॉम्ब चले, इंटरनेशनल वॉर हो, तो उसमें भी आप उनको सहारा दे सको, साक्षात्कार करा सको, ना कि हम भी त्राही त्राही करने वालों की लाइन में आ जाए। हम रोने चिल्लाने वालों की लाइन में नहीं आए। उसकी तैयारी डेली शाम को नौमे शाम मनसा सेवा से करनी है। शाम को ऑफिशियल टाइम है मनसा सेवा का अपने पूरे विश्व के सेंटर्स के लिए, इवनिंग 6:30 to 7:30। फिर भी किसी को वो टाइम मैनेज नहीं होता है तो 4 से 8 के बीच कोई 1 घंटा, नहीं तो मिनिमम कोई आधा घंटा साइलेंस में ज़रूर बैठकर मनसा सेवा करना। ये भी हम गॉडली स्टूडेंट्स का नियम है। फिर है रात्रि को सोना कैसे। बाबा को गुड नाइट करके सोना, पर कैसे वाला गुड नाइट करना? ऐसे वाला नहीं जैसे बच्चे मम्मी डैडी को बोलते हैं मम्मी गुड नाइट, पापा गुड नाइट, हो गए। ऐसे हम बोलेंगे बाबा गुड नाइट, हो गए। ऐसा बाबा ने इसकी विधि सिखाई थी एक मुरली में। सोने से 20 मिनट्स पहले सब कुछ ऑफ कर दो। ऑफ मीन्स सब बात खत्म कर दो। बातें करना बंद, टीवी देखना बंद, फोन चलाना बंद, पूरा बेड साफ, उसके ऊपर कोई सामान नहीं, बुक्स पड़ी है, मोबाइल पड़ा है, लैपटॉप पड़ा है, किसी के और कपड़े पड़े हैं, कुछ वहीं खाना खाया, वहीं थाली रख दिया, नो, पूरा साफ। बाबा के साथ सोना है। बेड पर बैठ जाओ योगी होके और ये स्लेट मन बुद्धि की साफ करो। फरिश्ता बनके
सूक्ष्म वतन में जाओ और बाबा को अपनी सारी दिनचर्या सुनाओ, अपना चार्ट सुनाओ। जो कोई अच्छा काम किया बाबा को थैंक्स बोलो, बाबा शुक्रिया, आज आपने मुझ बच्चे से ये अच्छा काम कराया, आपने कराया, मैंने नहीं किया, आपने कराया। कोई गलती हो गई, सॉरी बाबा, आज मुझ आत्मा से ये भूल हुई है, आप शक्ति देना, आगे से ध्यान रखूंगी। ऐसा चार्ट सुना के दिनचर्या का, मैंने इतनी देर आज योग किया, ये गुण धारण किया, इतने बच्चों को आपका परिचय दिया, सुनाओ समरी में, लंबा चौड़ा नहीं। उसके बाद बाबा से बहुत लाइट और माइट लो, ऐसा लाइट माइट लो शरीर भूल जाए, फरिश्ता बन जाए, दुनिया की सब बातें भूल जाएं और ऐसा लगे सूक्ष्म वतन में मेरी ब्रह्मा माँ ने मेरे लिए बेड लगाया है। कौन सा बेड? लाइट का। उस पर लाइट की फ्रिल्स वाली चादर बिछाई है। ब्रह्मा माँ की गोदी पर सिर रख के मैं बेबी एंजल लाइट के बेड पर लेट गया। मेरे शिव बाबा ने अपनी लाइट की किरणों से मेरे ऊपर चादर डाल दी। ब्रह्मा माँ का हाथ मेरे सिर पर है और ब्रह्मा माँ मुझे लोरी दे रहे हैं, सो जा राजकुमारी, सो जा। ऐसे सोना है। चार्ट लिखना भी गॉडली स्टूडेंट का नियम है। बाबा की याद में गुड नाइट करके स्लेट साफ करके सोना भी हमारा नियम है। फिर जो बोलते हैं ना कोई कोई कि सुबह हम उठना तो चाहते हैं लेकिन आँख ही नहीं खुली, अलार्म कब बज गया हमको मालूम ही नहीं पड़ा, कोई कोई बोलते हैं ना ऐसे। पर जब बाबा को याद करके सोएंगे और बाबा को बोलेंगे, बाबा सुबह को उठाना, मैं उठूंगा आपका बच्चा, तो बाबा उठाएगा, नींद आराम से आ जाएगी और आराम से नींद खुल जाएगी। सुना सबने? तो रात्रि कैसे सोना है? मिनिमम 20 मिनट बाबा को ठीक से याद करके गुड नाइट बोल के बाबा की गोदी में सोना है। फिर अमृत वेला, नींद भी खुलेगी, योग भी बहुत अच्छा लगेगा। और एक दो बातें ब्राह्मणों के लिए हमारे रिटन बाइंड लॉज में लिखा गया है कि ब्राह्मण भाई बहनें आपस में एक दूसरे के घरों में आना जाना, खाना पीना और शादी, जन्मदिन, पार्टी आदि में जाना नहीं कर सकते। सुना ध्यान से सबने? ब्राह्मण भाई बहनें एक दूसरे के घरों में लौकिक रूप से आना जाना, खाना पीना, खरीदारी करना और फिर एक दूसरे के यहाँ शादी में जाना, बर्थडे पार्टी में जाना, एनिवर्सरी में जाना अलाउड है ब्राह्मणों को? अलाउड? कोई माता के मेरे बेटे की शादी, सारे क्लास वाले आना, दीदी ब्रह्मा भोजन बना के भेज देना, ठीक है? अलाउड? नॉट अलाउड, स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। और ब्राह्मण भाई बहनें आपस में एक दूसरे से धन का लेन देन, गिफ्ट का लेन देन नहीं कर सकते। सुना? धन माया है। एक को जरूरत पड़ी, ब्राह्मणों से उधार मांगा, ले तो लिया, वापस नहीं दिया, संबंध खराब हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कर्ज मर्ज होता है।
ब्राह्मणों को कभी भी किसी से धन का कर्ज उधार नहीं लेना। जरूरत पड़े लौकिक लोगों से लेन देन करो, ब्राह्मणों से नहीं। इमरजेंसी कंडीशन में निमित्त से पूछ कर करो, नहीं तो नियमों अनुसार इसकी मना है। एक और स्ट्रिक्ट नियम जिसको सबने समझा नहीं है वो है ब्राह्मण भाई बहनें आपस में एक दूसरे के साथ लौकिक संबंध नहीं जोड़ सकते। समझो हम ज्ञान में चलते हैं, हमारी बेटी आधा चलती है, दूसरे का बेटा आधा चलता है। चल मेरी बेटी तेरा बेटा, शादी करा दो, अलाउड। समझेंगे वाह भाई वाह, मजा आ गया, बीके मिल गई डॉटर इन लॉ, बीके बहू आ गई, बीके जवाई आ गया। नहीं, ना बीके बहू होती है ना बीके जवाई होता है, क्योंकि अपने यहाँ काम बेकार पतित बनना नॉट अलाउड। बाहर करो जहाँ करना है, ऐसे नहीं कि बच्चों की शादी नहीं करानी है, वो ज्ञान में नहीं चलते कराओ, लेकिन बीके फैमिलीज के साथ इस तरह के लौकिक संबंध नहीं जोड़ने हैं। ये माया बन जाते हैं, क्योंकि इसमें विकार है। हम समझेंगे ये तो बीके भाई का बेटा देवता होगा पूरा, अरे वो तो शादी कर रहा है, देवता कहाँ से आया? ये तो बीके माता की बेटी है, देवी होगी होगी, फिर शादी क्यों करती है? शादी माना काम विकार, काम विकार माना और 100 विकारों की बारात। और हम सोचेंगे ये तो देवताई परिवार है, नहीं। इसलिए नियमों में लिखा गया है कि आपस में इस प्रकार के संबंध नहीं जोड़ने हैं। ऐसे तो छोटे 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 और बहुत नियम होते हैं जो लोकलाइज भी होते हैं, जो अपने निमित्त दीदियाँ आपको बताती रहती है, उस अनुसार आप चलते हैं। तो उस अनुसार जितना नियम संयम अनुशासन मर्यादा में रहते हैं, उतना मर्यादा पुरुषोत्तम ऊंच पद वाला देवता बनते हैं। ठीक है, ओके है। ओम शांति। चलो 2 मिनट बाबा की याद में।